वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सरपंचों का मानदेय 2.5 गुना बढ़ा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुधवार को राजधानी के जमूरी मैदान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों ने शिरकत की। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां सीएम शिवराज ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरपंच को प्रतिमाह 1750 रुपए की बजाय 4250 रुपए मानदेय मिलेगा। ग्वालियर में 46 रुपए के अतिरिक्त खर्च में घर आएंगे डीएल और आरसी। परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। लोगों को पासपोर्ट की तर्ज पर डीएल व आरसी भी डाकघर के माध्यम से घर बैठे मिल सकेगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को 46 रुपए 55 पैसे अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जो फीस जमा करते वक्त व्यक्ति से ले लिए जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिवहन विभाग डाकघर से एमओयू साइन करने जा रहा है। गौरव दिवस पर मंदसौर को सीएम शिवराज देंगे 1522 करोड़ रुपए की सौगात। 400 करोड़ का सिंगल क्लिक से भुगतान भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप प्रदेश के सभी जिलों में गौरव दिवस की तारीख निश्चित हो रही है। इसी क्रम में मंदसौर आज अपना गौरव दिवस मना रहा है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर को 1522 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। शिवराज 1512 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 10 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर सीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की किस्त का सिंगल क्लिक से भुगतान करेंगे। शारीरिक अभ्यास का प्रदर्शन करेंगे संघ के 2500 स्वयंसेवक। सर कार्यवाह होसबाले होंगे मुख्य वक्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शारीरिक प्रकट कार्यक्रम 11 दिसंबर को शाम 4:30 बजे से राजधानी के लाल परेड मैदान में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले होंगे। भारत सरकार के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत मुख्य अतिथि रहेंगे। 90 मिनट के कार्यक्रम में 2500 से अधिक स्वयंसेवक शाखाओं में प्रतिदिन चलने वाले शारीरिक अभ्यास का प्रदर्शन करेंगे। इसमें दंड के 10 प्रयोग, समता दंड योग, व्यायाम योग और बैठकर करने वाले योग का प्रदर्शन होगा। घोष के 3 दल घोष वादन करेंगे। कन्या शिक्षा परिसर की सुरक्षा होगी पुख्ता, लगाए जाएंगे कैमरे। कन्या शिक्षा परिसर की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य गेट के साथ ही परिसर में 4 कैमरे लगेंगे। इसके अलावा परिसर में शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी, ताकि बालिकाएं पढ़ाई या अन्य शिकायत आसानी से कर सके। सभी शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाएगा। विगत दिनों कलेक्टर इलिया राजा टी ने जिले के सभी छात्रावास का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। निर्देश अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला क्षेत्र संयोजक के शुक्ला ने कन्या शिक्षा परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। महू भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को सीहोर में स्टॉपेज देने की मांग। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को सीहोर में स्टॉपेज देने और उसका विस्तार रानी कमलापति स्टेशन तक करने की मांग की गई है। ऐसा होने पर यात्रियों को काफी सुविधा हो जाएगी। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति पश्चिम रेलवे मुंबई के सदस्य जगमोहन वर्मा ने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रदेश की राजधानी भोपाल को प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा को कॉपियों को सील करने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर को नोटिस देकर तलब किया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 200 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। एमपीवी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 सहित ग्रुप 2, सब ग्रुप 1 की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल पेपर बी की परीक्षा ली जाएगी। अब इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समूह 1, उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी प्रबंधक पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा के अलावा समूह 2, उप समूह 2 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षा का बहिष्कार करने वाले एलएलबी के छात्रों ने पेपर देने की लगाई गुहार। निजी कॉलेज की लापरवाही से एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के छात्रों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ओल्ड सिलेबस से पेपर देने का बहिष्कार करने वाले 50 छात्र छात्राएं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का दोबारा पेपर करवाने की मांग करते हुए उन्हें शामिल करने की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के समक्ष मामला रखा है। 4 दिन बाद समिति को रिपोर्ट देना है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय फैसला लेगा। जॉब फेयर में हाई स्कूल पास दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी। हाई स्कूल पास कर चुके दिव्यांगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के दिव्यांगों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र इंदौर में जॉब फेयर होगा। जॉब फेयर में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना तय की गई है। नागरिक उड्डयन की अंतर्राष्ट्रीय थीम को सार्थक करेगा भोपाल एयरपोर्ट। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन की अंतर्राष्ट्रीय थीम को सार्थक करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। इस वर्ष इस दिवस की थीम विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसी थीम को आधार पर बनाकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की ऊंचाई बढ़ाने का नवाचार करने जा रही है। पहले 20 मीटर ऊंचाई प्रस्तावित थी, अब इसे बढ़ाकर 32 मीटर ऊंचा किया जाएगा। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इससे नेविगेशन सहित लैंडिंग टेक ऑफ में मदद मिलेगी और संचालन प्रक्रिया और सुगम होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, 1 से 10वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई तैयारी शुरू की गई है, जिसका लाभ स्कूली बच्चों को मिलेगा। शासकीय स्कूल में 19 से 24 दिसंबर के बीच किसी एक दिन वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल में हर साल बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव पर वीर बाल दिवस का आयोजन होना है। दरअसल 10वीं गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह द्वारा दिए गए बलिदान पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाना है। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बिजली बिल होगा 0, तुरंत आवेदन करें 16 मीटर और सिस्टम के लिए। पूरे देश भर में बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार बिजली उत्पादन के लिए हर घर सोलर पैनल का अभियान चला रही है। सरकार की इस लेटेस्ट योजना के तहत आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाते हुए मुफ्त में बिजली का लाभ उठा सकते हैं। फ्री सोलर पैनल योजना के तहत उन सभी लोगों के घरों पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो इसके लिए इच्छुक है। ऐसे में आप भी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हुए सोलर पैनल के लिए मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। पन्ना में बाघ के शिकार के बाद मुख्यमंत्री चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर उत्तर वन मंडल की पन्ना रेंज में करीब 3 साल के बाघ का फंदा लगाकर शिकार करने की घटना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिंतित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को चीतों सहित बाघ तेंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। कोहरे के चलते दिल्ली मुंबई रूट की ये ट्रेनें लेट। ठंड बढ़ने के साथ ही जिले व प्रदेश में कोहरे से रेल यातायात भी प्रभावित होने लगा है। कोहरे के कारण आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 2 से 3 घंटे तक देरी से सागर पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में दिल्ली और मुंबई की ओर कोहरा सबसे ज्यादा नजर आता है, जिससे यहां से आने वाली ट्रेनें काफी प्रभावित होती है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनें ही सबसे ज्यादा देरी से सागर पहुंच रही है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें निजामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट, कामयानी एक्सप्रेस, गोरखपुर अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस सहित अन्य रूट से आने वाली ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं पास के लिए निकली 10,000 से ज्यादा वैकेंसी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 13,404 पदों पर वैकेंसी निकाली। इनमें टीचिंग, नॉन टीचिंग, सेक्शन ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर जाकर 26 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं।
लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बार बुजुर्गों और विधवाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस बार के बजट में सरकार इन लोगों की पेंशन बढ़ाने का फैसला ले सकती है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट में पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है? देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने बजट से पहले वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी के हद तक पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है। पीएनबी के ग्राहकों के लिए हाई अलर्ट, आज ही करवा ले ये काम वरना नहीं कर पाएंगे कोई ट्रांजैक्शन। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी करा ले। बैंक ने ग्राहकों से ये अपील की है कि सभी ग्राहक 12 दिसंबर 2022 तक केवाईसी करा ले। केवाईसी कराने के बाद ही ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील करते हुए एक ट्वीट किया है। दरअसल पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने की अपील कर रहा है। आरबीआई के नए फैसले से बदल गए एफडी सेविंग्स लोन पर ब्याज दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में फिर से दोबारा बढ़ोतरी कर दी गई है और इसके साथ ही आज 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा आरबीआई गवर्नर की तरफ से बैंकों के लिए कर दिया गया है। जानिए इस इजाफे के साथ ही आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब तक जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको ब्याज मिल रहा था उस पर अब और ज्यादा ब्याज बैंक ऑफर करेगी और बढ़े हुए रेपो रेट का लाभ देंगे। इससे सामान्य ग्राहकों को सुरक्षित रूप से ज्यादा बढ़िया रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। क्रूड ऑयल के रेट पहुंचे $80 के नीचे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत। इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 11 महीनों में कच्चा तेल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। इसकी कीमत $80 के नीचे पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड $79.35 प्रति बैरल और WTI $74.09 प्रति बैरल में बिक रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद स्टेडियम ढहाने की तैयारी में है कतर। फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर खेल है। कतर में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की धूम मची हुई है। जल्द ही क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने वाली है। कतर ने फीफा 2022 की मेजबानी को लेकर अलग स्टेडियम बनाए हैं। काफी लोग सोच रहे हैं कि मैच के खत्म होने के बाद इन स्टेडियम का क्या होगा। आपको बता दें कि 7 मैचों की मेजबानी करने वाला स्टेडियम 974 ने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ सोमवार के दिन आखिरी मुकाबला कोरिया और ब्राजील के बीच खेला गया था, जिसमें ब्राजील ने कोरिया को हराया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस स्टेडियम को गिरा दिया जाएगा या फिर इनका इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए भी किया जा सकता है। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नए वेतनमान का मिलेगा लाभ। राज्य के कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन निर्धारण का लाभ जल्द मिलेगा। इस संबंध में संभाग आयुक्त ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए संभाग आयुक्त ने कहा है कि जिन शासकीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है उन सभी का जल्द से जल्द वेतन निर्धारण किया जाए और उन्हें 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग लागू होने के बावजूद वेतन निर्धारण कर उन्हें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिस संबंध में संभाग आयुक्त ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने निर्देश दिया है कि संभागीय संयुक्त संचालक कोष और लेखा के माध्यम से कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन निर्धारण किए जाएं। सीसीएस पेंशन रूल नियम में बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नियम में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के तहत नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में नए बदलाव करते हुए प्रावधान को जोड़ा गया है। इस प्रावधान के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन को रोका जाएगा। नियम में हुए बदलाव की जानकारी प्राधिकरण को भेज दी गई है। साथ ही दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनके पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है।
रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 रन से हराया। 7 साल बाद वनडे सीरीज जीती। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच ढाका में खेला गया। इस सीरीज के पहले मैच में भारत को 1 विकेट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 5 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज ने 83 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा महमूदुल्लाह ने 77 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन बना सकी। इस मैच की शुरुआत में रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू, शीतलहर चलने का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। प्रदेश में अब ठंड के साथ साथ कोहरे की एंट्री भी हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही कोहरे का असर दिखा। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल के साथ साथ विंध्य के कई जिलों में भी कोहरे की चादर दिखी। मौसम विभाग ने प्रदेश में अब तेज ठंड के अलावा शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।